नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी की जो 75 दिन की सीरीज़ है, उसमें आपका स्वागत है। आज हमारा है 23वाँ दिन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, इसके एक खंड में त्रुटि है, उसे हमें यहाँ पर देखना है। वाक्य हमारा, सूर्य पूर्व पर उगता है। हमारा जो वाक्य है, सूर्य पूर्व पर उगता है। इस वाक्य के अंदर जो पर लिखा है, उस खंड में क्या है? त्रुटि है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सूर्य पूर्व में उगता है। क्या होना चाहिए? सूर्य पूर्व में उगता है। तो पर के स्थान पर क्या आना चाहिए? में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो पर है, वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर एक उपयुक्त मुहावरा कौन-सा हम यहाँ पर लगा सकते हैं? वाक्य हमारा, राहुल अपनी माँ की रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, उसमें आएगा अंधे की लाठी। राहुल अपनी माँ की अंधे की लाठी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? वाक्य हमारा, अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। इस वाक्य के अंदर किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, इसका जो भाग है स्वास्थ्य है। क्या लिखा है? स्वास्थ्य। तो यहाँ पर आना चाहिए स्वास्थ्य। क्या आना चाहिए? स्वास्थ्य आना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वाक्य हमारा, उसके शौक तो देखो, सींग काटकर बछड़ों में मिल रहा है। यहाँ पर जो रेखांकित जो मुहावरा है, वो क्या है? सींग कटाकर बछड़ों में मिल। इस जो मुहावरे के का जो उपयुक्त अर्थ है, वो कौन सा निकलता है? यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है, सींग कटाकर बछड़ों में मिलना। तो ये इस मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ निकलता है, वो होता है बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, शब्द है हमारा अपमान। अपमान शब्द का जो विलोम शब्द होता है, उसका प्रयोग यहाँ चारों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में किया गया है। तो उस वाक्य को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अपमान का जो विलोम शब्द होता है, वो होता है सम्मान। कौन-सा होता है? सम्मान। उस सम्मान शब्द का उपयोग वाक्य नंबर 3 में किया गया है। मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, अचला नदी में पानी भरने गई। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, इसके अंदर किसी एक भाग में त्रुटि है, उसे सुधार कर हम कौन सा वाक्य बना सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, अचला नदी में पानी भरने गई। इस वाक्य में जो कारक है हमारा, वो दे रखा है में, जबकि होना क्या चाहिए? से होना चाहिए। अचला नदी से पानी भरने गई। तो ये नदी से, नदी के अंदर से पानी भरने गई, यानी नदी से पानी भरने गई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अचला नदी से पानी भरने गई। अगला हमारा प्रश्न है, रमेश घर आया। इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। ये जो वाक्य दिया गया है, इसका हमें भूतकाल के अंदर रूपांतरण करके वाक्य बनाना है।
वाक्य है हमारा रमेश घर आया। इसका अगर भूतकाल में रूपांतरण करते हैं तो रमेश घर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, रमेश घर आ गया होगा। यानी भूतकाल के अंदर इसका रूपांतरण इस प्रकार हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अंडे से जन्म लेने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या है हमारा? अंडे से जन्म लेने वाला। इसका एक वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम कहते हैं अंडज। क्या कहते हैं? अंडज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो प्राणी या जो पशु पक्षी अंडे से जन्म लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडज। अगला हमारा प्रश्न है, धन से संबंध रखने वाला। वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? वाक्यांश हमारा धन से संबंध रखने वाला। जो व्यक्ति धन से संबंध रखने वाला होता है उसे हम कहते हैं आर्थिक। क्या बोलते हैं? आर्थिक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पृथ्वी से संबंध रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? पृथ्वी से संबंध रखने वाला। वाक्यांश हमारा पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसे हम कहते हैं पार्थिव। क्या बोलते हैं? पार्थिव। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए टेस्ट सीरीज आपकी कैसी चल रही है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन, कितने गलत हुए हैं, वो भी आप लिखा करें। अगर आप इन चीज़ों को लिखते हो, तो आपको अपनी कमी महसूस होती है कि हाँ, हमें इस चीज़ के या इस टॉपिक की ज़्यादा से तैयारी करनी है। उन चीज़ों को आप लिखा करो, कहीं भी लिखा करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो या फिर आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखा करें कि आज मेरे इतने पेपर में से इतने क्वेश्चन सही हुए और मुझे कौन से टॉपिक के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन टेस्ट सीरीज़ को आप काफ़ी मददगार समझें अपने एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो आपकी एक अच्छी लेवल की तैयारी करने में काफ़ी मदद करेंगी। एसएससी जीडी का जो लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करवाई जा रही है और इस लेवल के अलावा आपको कोई भी लेवल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एसएससी के जितने भी पेपर हैं, वो सारे हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाता है। यहाँ पर जो रेखांकित खंड है वह है खाता। यहाँ पर हमारा जो रेखांकित पद खंड दिया गया है खाता, यहाँ पर आना चाहिए खाते हैं। विकास और आकाश एक ढाबे पर खाना खाते हैं, क्या आएगा? खाना। खाता की जगह क्या आएगा? खाते। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब तथा एक जो शब्द दिया गया है, उसका केवल एक ही अर्थ निकलता है। तो वो एक अर्थ वाला शब्द कौन-सा है? तो जो चारों शब्द दिए गए हैं, इनके अंदर जो बुद्धि शब्द है, उसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, दिमाग। इसके अलावा जो मुद्रा, गुरु और राशि, इन तीनों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अगर हम बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा का जो अर्थ होता है मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। गुरु की बात करें तो गुरु के भी अनेक अर्थ निकलते हैं, शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति। राशि की बात करें तो राशि के भी अनेक अर्थ निकलते हैं, धन, समूह, राशियाँ, जिनके अंदर गुरु, सिंह, कन्या, वृष, कुंभ ये सारी राशियाँ आ जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया। इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? जो अंक शब्द है वो किस अर्थ को व्यक्त यहाँ पर करता है? वाक्य के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना है।
यहाँ पर वाक्य के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो अंक का जो अर्थ निकलता है, वो निकलता है गोद। माँ ने पुत्र को गोद में ले लिया, तो अंक का जो अर्थ निकलता है वो क्या होता है? गोद होता है। अंक शब्द का एक अनेकार्थी शब्द है, इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकला इसका? गोद। माँ ने पुत्र को गोद में ले लिया। अगला हमारा प्रश्न है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमाद्री का जो उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर, वो है हमारा हिमालय। कौन सा है? हिमालय। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 16 के अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा सामाजिक। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 17 के अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा स्वयं। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। इसका अर्थ है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 18 में जो रिक्त स्थान 3 है, इसके अंदर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ध्यान। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 16 के 19 के अंदर हमारा जो सही जवाब है वो होगा मानवता। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि करना मानवता नहीं है। लास्ट हमारा प्रश्न आज का, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 20 के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा परहित। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। परहित ही सच्ची मानवता है। ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, ये टेस्ट सीरीज आपकी जो तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने वाली है। अगर आप इन चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इन चीज़ों को आप गंभीरता से लें और ये जो टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इनका आप बेहतर से लाभ उठाएँ। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, अधिकतम टेस्ट सीरीज़ पेड होती हैं। तो आपको ये फ्री में अवेलेबल हो रही हैं, इसका आप भरपूर से लाभ उठाएँ। क्योंकि अगर हम पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके अपन पढ़ते हैं, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। आपको यहाँ पर कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ना ही कोई टाइम पास करवाया जाता है। केवल आपको के क्वेश्चंस पर ही फ़ोकस कर किया जाता है। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें और आज कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, उनके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।